ब्रेक के बाद खुशामदीद। सलमान भाई, कल माइक हैसन ने एक बात कही है साइम अयूब के बारे में। जब सवाल किया कि साइम की बैटिंग नहीं चल रही, जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह परफॉर्मेंस नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो बॉलिंग एंड से तो परफॉर्मेंस आ रही है ना, विकेट्स ले रहे हैं, वो अर्ली थ्रो हमें दे रहे हैं। तो बजाय बैटिंग पर फोकस करने के उन्होंने सिर्फ साइम से यही अब रोल अपनाना है कि आप बॉलिंग में विकेट्स लेके दें हमें। देखिए, मैं तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ व्हाट ही सेज, ना मुझे इंटरेस्ट होता है, बट बिकॉज ही इज़ पाकिस्तान कोच तो समटाइम्स मजबूरी के तौर पे आपको देखना। अब अगर जो आप कह रहे हैं फिर दैट्स ट्रू, तो इसका मतलब है कि यार चलो खेल रहा है, कभी तो करेगा। एंड हाउ अनप्रोफेशनल इज़ दैट। यानी कि आप बताने वाले को क्या बता रहे हैं, आपकी क्रिकेटिंग प्रोग्रेस तो पहले ही लोगों को पता है, ठीक है, और अब आप इस स्टेज के ऊपर अपने ही प्लेयर के बारे में क्या तासुर दे रहे हैं और बाकियों का क्या कसूर है। यानी एक तो फिर चल ही जाएगा, ठीक है, तो जो बाकियों को आपने अंदर बाहर किया फिर वो भी चल ही जाते हैं, ठीक है, तो ये तो बड़ा ही अनरीजनेबल है। और लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान और साइम दोनों का नुकसान है इफ़ दैट्स द एटीट्यूड दैट यू कैरी विद हिम। वो शायद अभी बच्चा रियलाइज़ ना करे, ही इज़ वेरी यंग, उसको PSL भी मिल रही है, उसको क्रिकेट भी मिल रही है, ही इज़ एवरीवेयर। वो एक ये गिमिक्री जो ऑलराउंडर का टैग है, जो पता नहीं 3 महीने में बंदा वर्ल्ड नंबर 1 हो जाता है, मेरी तो समझ से बाहर है कि किस तरह ये रैंकिंग्स आती हैं, ठीक है। सो बहुत पहले भी, इससे पहले भी ऐसे ऐसे नंबर 1 रहे हैं कि बंदा कहे यार मतलब क्या हो गया, बंदा नंबर 1 ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मंथ भी अब आता है, यानी आपका इस महीने मैच ही नहीं है तो आप प्लेयर ऑफ द मंथ तो नहीं हो सकते, लेकिन मैं दुनिया में प्लेयर ऑफ द मंथ हूँ। तो आई डोंट नो हाउ, ये ज़्यादातर आई थिंक इट्स अ मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग। बहरहाल ये उनके हाथ आई हुई है एक चीज़। आमिर भाई, वो कम बैक की उम्मीद कर रहे हैं ना कि वो कम बैक करेंगे या देखें, अभी सलमान ने ये कहा था कि इस लेवल के ऊपर आपने आके प्लेयर की टांग नहीं ठीक करानी या उसकी बैकलिफ्ट ठीक नहीं करानी। ये ऑस्ट्रेलिया और इधर उधर तो लागू है, लेकिन हमारे अगर प्लेयरों की बात करें, जब ये पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर नॉट अ फिनिश प्रोडक्ट। इनकी टेक्निक्स में झोल हैं, इनको जो एस्टेब्लिश होने में थोड़ा सा और वक्त दरकार होना चाहिए होता है। इसीलिए जब आप कोच रखते हैं उसका टैक्टिकली और टेक्निकली वेल इक्विप्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों तरफ कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर उन्होंने ये कहा है साइम अयूब के बारे में कि वो रन्स कर देगा, अगर कोई प्रोफेशनल कोच होता तो वो ये कहता वी आर वर्किंग ऑन हिज टेक्निक। बिल्कुल, उसने ये अल्फाज यूज़ करने थे। चूँकि ये टेक्निकली और टैक्टिकली बिल्कुल ही वहाँ पे नहीं है और ये काम भी नहीं कर रहा उसके ऊपर, इसीलिए ही डिडंट से दैट। तो जो ये बात करता है ना, जो ये बात कर रहा है, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। जो इससे एक फसाद क्रिएट किया हुआ है, बिल्कुल, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है कि पल्ले कुछ नहीं है। सलमान भाई, फ़खर ज़मान की बात करते हैं। जब हम ये बात अक्सर मीडिया पे भी आकर देखते हैं कि बेस्ट प्लेइंग 11 खिलवाई जाएगी, तो फ़खर ज़मान जहाँ पर आते हैं 150 की स्ट्राइक रेट है न्यूजीलैंड के खिलाफ, 2024 के ODI वर्ल्ड कप में भी उनकी सेंचुरी है। आपको लगता है ही डिज़र्व द स्पॉट जब हम कहते हैं कि जी बेस्ट हमने अपने बंदे टीम में शामिल करने न्यूजीलैंड के खिलाफ? यार इट्स अ फार फेच्ड आइडिया। यानी कि अगर आप एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर, आउट ऑफ कॉम्बिनेशन प्लेयर को सिर्फ इसलिए ला रहे हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ही अच्छा खेलता है, तो ये कोई इतनी अपीलिंग बात नहीं है। अनलेस कि आप न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत बुरा कर रहे हो और आप कहेंगे यार इनसे जब हम जीते थे ना तो ये एक प्लेयर था जिसने 2-3 दफ़ा जिताया था, तो बहुत ही आप डेस्परेट हैं तो आप अंदर ले आएंगे। लेकिन दिस इज़ नॉट द बेसिस टू इंक्लूड एनीवन। एक टीम के लिए एक प्लेयर तो नहीं आप लेकर आते वर्ल्ड कप में कि यार ये न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा खेलता है, ना हमने उससे पहले डालना है ना उसके बाद डालना है, प्रोवाइडेड कि उनकी फॉर्म भी बिल्कुल क्वेश्चनेबल है, अच्छी नहीं है, फिर आपके पास उनके लिए वो पोजीशन भी नहीं है जिसके वो प्लेयर हैं। जहाँ पे उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ रन किए तो ओपन है, आप करवाएंगे उसको ओपन। कोच की बातों से लगता है कि सैम के अलावा किसी ने ओपन करनी है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा और हैसन को ना जरा बात कर लेते हैं कि आपको याद होगा कि क्रिटिसिज्म था कि ये जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आते हैं तो नवाज को बॉलिंग नहीं कराते या किसी लेग स्पिनर को बॉल नहीं करवाते था। फिर क्या के भाई अगर लेफ्ट हैंडर के खिलाफ लेफ्ट आर्मर बॉल नहीं करेगा तो फिर तो ऑफ स्पिनर को टीम में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राइट हैंड बैट्समैन की परसेंटेज ज़्यादा है इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये तो उनका कैलिबर है। और फिर उन्होंने एक ही मैच में खब्बे को लेग स्पिनर सारे गेंद करवा के मैच ही आपके हाथ से निकलवा दिया अगेंस्ट इंडिया।
बिल्कुल जी, उम्मीद करते हैं कि आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दे और हमें तोहफा दे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।